राहुल गांधी ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता में आने के बाद अदानी की संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए उनके मोदी के साथ संबंधों पर सवाल उठाए थे। गांधी ने प्रधानमंत्री पर क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी आरोप लगाया था। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने के लिए विशेषाधिकार हनन नोटिस में कांग्रेस नेता से जवाब मांगा गया। राहुल गांधी ने जो संसद में कहा वो बयान हटा दिए गए तो जाहिर सी बात है कुछ तो अमर्यादित जरूर रहा होगा। लेकिन खबर राहुल का बयान नहीं है, खबर है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब गंभीर तरीके से बढ़ने वाली हैं। लगातार गहराते हुए इस मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए नोटिस दिया है। राहुल ने जो कहा उसका सबूतों के साथ उन्हें जवाब देना होगा। मैं इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हूं। इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 8 फरवरी को निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि कांग्रेस सांसद के बयान भ्रामक, अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय, अशोभनीय और सदन और प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने सदन में बयान देने के बावजूद कि वो दस्तावेजी सबूत मुहैया कराएंगे, कोई प्रमाणित दस्तावेज जमा नहीं कर पाए। दुबे ने कहा कि कांग्रेस सांसद का बयान किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सदन को गुमराह करने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी सवाल उठाता है। दुबे ने पत्र में लिखा कि यह आचरण सदन की अवमानना का स्पष्ट मामला होने के अलावा सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन भी है। इसलिए अनुरोध है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उधर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के खिलाफ आरोप निराधार हैं और कांग्रेस का पूरा तंत्र सौदे और कमीशन के दोहरे स्तंभों पर टिका है। अब एक बार राहुल बाबा को भी सुन लीजिए, उन्होंने आखिर कहा क्या था। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी के गौतम अडानी के साथ संबंध कई साल पहले शुरू हुए थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन असली शुरुआत तो 2014 के बाद हुई जब अडानी वैश्विक अमीरों की सूची में 609वें नंबर से दूसरे स्थान पर आ पहुंचे। इस दौरान नियमों में कई तरह की ढील दी गई। भाजपा नेता लगातार राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री की गरिमा पर वार करने और उस पद की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब नेताओं के बाद खुद गृह मंत्री का भी बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन भाजपा के लिए छिपाने या डरने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो
इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए वो, सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। राहुल के बयान पर स्मृति ईरानी ने भी गांधी परिवार को घेरा था। स्मृति ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया था कि अमेठी में कई ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया गया जिन्हें फाउंडेशन या फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया था। उनका इशारा गांधी परिवार की तरफ था। ईरानी ने कहा था कि आज एक सज्जन जिन्हें अमेठी ने मैजिक दिखाया और 4 विधानसभा सीटों पर जिनकी जमानत जब्त हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। अब इस कहानी का एक और पहलू देखिए। नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं और एक बार फिर से उनकी बयानबाजी शुरू हो गई, जिसमें वो एक बार फिर से पुराने राग को अलापने में जुट गए। राहुल ने एक बार फिर पीएम पर उनका अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने उनका अपमान किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे सरनेम पर सवाल उठाया। पीएम ने कहा था कि मेरे नाम में गांधी सरनेम क्यों है, नेहरू नाम क्यों नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया, लेकिन पीएम मोदी के शब्दों को रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया। राहुल ने कहा कि मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच सामने आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, मैंने संसद में विनम्रता से अपनी बात रखी है। मैंने कुछ झूठ नहीं कहा और तथ्यों पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरा चेहरा देखिए और वो जब बोलते हैं उनको देखिए। राहुल ने कहा कि बोलते हुए उन्होंने कितनी बार पानी पिया, पानी पीते हुए भी उनके हाथ कांप रहे थे। पीएम मोदी को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हैं। पीएम को लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे, लेकिन इस बार सच उनके साथ नहीं है। प्रधानमंत्री को इस बार सच का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी को अक्सर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन राहुल को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में बताया कि वो अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा है। तो राहुल गांधी को अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अडानी ग्रुप की जांच नहीं चल रही। वैसे भी अपने आरोपों को साबित करने के लिए राहुल के पास अब वक्त कम ही बचा है, तो राहुल गांधी सबूतों को इकट्ठा करने पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।